अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिही व खुलफाए अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही व युज़क्किरुकुम वल्लाहु यहदिस सबील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, इंतहाई अहम मौजू आज हमारे खिताब का उन्वान है हुकूकुल इबाद। आपको पता होना चाहिए सारा दीन दो ही चीजें हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में तमाम इबादत आती हैं, तमाम मामलात आते हैं, तमाम सदकात और खैरात आते हैं, तमाम ज़कात और निसाब आते हैं। हुकूकुल्लाह में अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो अल्लाह की सिफत ही रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह की सिफत ही गफूर रहीम है कि वो माफ करने वाला है। लिहाजा उसमें गुंजाइश निकलती है कमी बेशी की, चाहे तो पकड़ ले अज़ाब दे, चाहे तो माफ कर दे। लेकिन हुकूकुल इबाद में कोई गुंजाइश नहीं, वो देने ही देने हैं और पूरे ही करने हैं, और अगर उसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो बगैर पूरा किए निजात नहीं मिलेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुखातब फरमाया कि मैंने सुना है कि आप बहुत रोजे रखते हैं, और मैंने सुना है कि आप रात को तहज्जुद की नमाज में सारी रात गुजार देते हैं। कहा हाँ या रसूल अल्लाह। आप फरमाया ला तफ़अल, ऐसा ना करना। इसलिए कि तुझ पर तेरी औलाद का हक है, तेरे माँ बाप का हक है, तेरी बीवी का हक है, तेरे यार और दोस्त का हक है, तेरे भाई का हक है, तेरी बहन का हक है, तेरे रिश्तेदारों का हक है, तेरे मिलने जुलने वालों का हक है। अगर तू मुसलसल रोजे रखेगा और मुसलसल रातों को जागेगा तो तू इन हुकूक को अदा नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये तेरी नेकियां तुझे निजात दिलवाने के बजाय पकड़वा देंगी। ऐसा करो कि हर महीने चांद की 13 तारीख और 14 तारीख और 15 तारीख 3 रोजे रख लिया करो। और शरीयत में यह है कि इन्नल हसनता बिअशरति अमसालिहा, हर नेकी 10 गुना करके इंसान को दी जाती है। लिहाजा तुमने अगर हर महीने 3 रोजे रखे हैं तो गोया तुमने 10 ज़रब 3 30 रोजे रख लिए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताया ये जा रहा है कि शरीयत इस्लाम में अगरचे इबादत की बड़ी अहमियत है, इताअत की बड़ी अहमियत है, और सबका और खैरात की बड़ी अहमियत है, और निजात हासिल करने नेकियों के अंबार लगाने की बड़ी अहमियत है, लेकिन इनको अगर शरीयत के दायरे में रखकर अदा किया जाएगा तो बात बनेगी, और अगर शरीयत से हटकर अपनी मर्जी चलाई जाएगी तो पकड़े जाओगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को यही तालीम देते थे कि बंदगी खुदा के बाद बंदगान खुदा के हुकूक में कोताही न करना, वगरना क़यामत के दिन निजात नहीं होगी। फिर आपने फरमाया इंसान तो इंसान, जानवरों में भी हुकूकुल जानवर और आपस के हुकूक शरीयत ने लाजिम कर दिए हैं। हदीस में वनज़उल मवाज़िन क़िस्त यौमल क़ियामत, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, हर एक को इंसाफ मिलेगा। यहां तक कि सींग वाली बकरी ने अगर बेसींग बकरी को टक्कर मारी होगी तो सींग वाली बकरी के सींग हटा दिए जाएंगे और बेसींग वाली बकरी को सींग दे दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि तू अपना बदला ले ले, इसको टक्कर मार दे, तुम कुनू तुराबा, तुम्हारे लिए जन्नत है ना जहन्नम है, मट्टी हो जाओ। लेकिन इंसान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके आपस के हुकूक उसमें कोई कोताही नहीं, उसमें कोई कमी बेशी नहीं, और अगर हो गई है तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हल तारिफूना वफिल मुफलिस, तुम जानते हो कि कंगाल मुफलिस कैसे कहते हैं? सामने के रसूलल्लाह अल्लाह दिरहम लहू वला दीनार, जिसके पास ना पैसे हो, ना सोना हो, ना चांदी हो, वो मुफलिस है। आप फरमाया नहीं, सुनो, क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा मन याती बिहसनाती मिसल जिबाल, जो क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि उसने इतनी नेकियां करी, इतनी नेकियां करी, इतनी नेकियां करी, इतनी अच्छाइयां करी, पहाड़ों के पहाड़ लग गए उसके नेकियों से भरे भरे हैं, जिधर देखो उसकी नेकियां, जिधर देखो उसकी नेकियां, जिधर हा, ये तो पक्के जन्नती है। इस नेकियों के अंबार लगाने वाले को जब सब किताब के लिए बुलाया जाएगा तो हुकूकुल इबाद में जिनके हुकूक इसने माने होंगे, माँ बाप की खिदमत नहीं करी, बीवी को कपड़े और लत्ता और राशन और उसके हुकूक नहीं दिए, और आपको दीनी तरबियत और इस्लामी नहीं दिया, और भाई बहनों के औकात नहीं दिए, यार और रिश्तेदारों को इस्लाह नहीं करी, ये सारी तेरी जिम्मेदारियां थी, तूने पूरी नहीं करी। बीवी बच्चे माल आएंगे कि मौला हम इसका कहना नहीं मानते थे तो हमें थप्पड़ लगता था। बीवी ने कहा अगर रोटी पकाने में ताकत हो जाती थी तो मुझे घुसे मारता था, लाते मारता था, लेकिन इसने हमारी दीनी तरबियत नहीं करी, हमें अल्लाह उसका रसूल और आखिरत के लिए कोई तैयारी नहीं कराई। फ़ातिम से फेल में आदाब, आज इसके गुनाहों का आदाब, हमारे गुनाहों का आदाब डबल पूरा इसको कर, इसलिए कि इसने अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं किया और हमारी दीनी तरबियत नहीं करी और हमें दीन नहीं सिखाया, हमें आखिरत के बारे में नहीं बताया। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आप सुनाया कि क़यामत के दिन मुफलिस वो होगा कि जिसकी नेकियों के अंबार लगे होंगे, लेकिन हुकूक हासिल करने वाले अल्लाह से मुतालबा करेंगे, मौला आज इंसाफ का काम हमें हमारे हाथ में जाए, कहा आ जाओ। माँ बाप का ये हक था, अब इसके बाद देने के लिए कुछ है नहीं, या इसकी नेकियां माँ बाप को दे दो। बीवी बच्चों का ये हक था, इसने दिया नहीं, या इसकी नेकियां को दे दो। यार दोस्तों का ये हक था,
اس نے دیے نہیں, لہذا اس کی نیکیاں کو دے دو. اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی حقوق العباد کے مطالبہ کرنے والوں کے لیے. باقی مزید لوگ اور آئیں گے کہ ہمارے حقوق بھی ہمیں بھی ادا نہیں کیے گئے تھے. کہا اس کے پاس تو نیکیاں بچی نہیں. کہا تو ایسا کرو, ان مظلومین کے گناہ اس کے سر پر ڈالو. ان مظلوم مطالبہ کرنے والے, حقوق طلب کرنے والوں, مظلومین کے گناہ ان کے سر پر ڈالو. لہذا ان کو ہلکا کر دیا جائے گا اور ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے, ان کے گناہ کے سر, یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں بچے گی, بلکہ اپنے گناہ اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے والے کے گناہ اس پر مسلط ہو جائیں گے. لہذا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. برادران اسلام, یہ ہے حقوق العباد کی اہمیت شریعت اسلام میں. اور قرآن پاک اس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں, وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دو, اس کے حق میں کوتاہی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص ایک صحابی ہیں جو روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور روزانہ رات کو جاگتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, آپ نے ان کو بتایا میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے. کہا یا رسول اللہ صحیح ہے, میں روزے بھی رکھتا ہوں اور آپ کو جاتا ہوں. میں لا تفعل, ایسا نہ کرنا. کیوں؟ جب تم مسلسل روزہ رکھو گے اور مسلسل راتوں کو تہجد اور نمازیں پڑھ کے رات گزارو گے تو بیوی کے پاس کب جاؤ گے؟ نکاح تو کرا ہے نا, بیوی تو ہے نا, اس کا حق ہے کہ تم اس کو اس کا حق دو. اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کی جو سیکسول ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کرو. بیوی ہے, بیاہ کر رہے تھے, لہذا اس کے ساتھ سونا, اس کے ساتھ رہنا, اس کے پاس لیٹنا, اس کی ذمہ داری ادا کرنا یہ تم پر واجب ہے. اگر تم نے ادا نہیں کیا تو تم مجرم ہو. اللہ. اسی طرح اولاد کی تربیت چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو, بعض لوگ اپنی اولاد کو خالی میٹرک, انٹر, بی اے, ایم اے, ڈاکٹریٹ, دینی تعلیم کچھ بھی نہیں. یہ بھی نقص ہے, یہ بھی عیب ہے, یہ بھی کمی ہے. اس کے بعد بے شک تعلیم جتنی چاہے زیادہ دلوائیں, اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی لازم کریں کہ ما قال اللہ و قال رسول, اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, ہماری ذمہ داریاں کیا ہے, اللہ نے کے رسول نے حدیث میں ہمارے لیے کیا ہدایت دی, ہماری کیا ذمہ. جب تک دین کی آگاہی اور دین کے مسائل سے سمجھداری اور روشنائی نہیں ہوگی ہم دین پر عمل نہیں کر پائیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ روزانہ روزہ مت رکھو اور ہر رات مت جاؤ. ایسا کرو ہر مہینے کی 13, 14, 15 روزہ رکھ لو. اور شریعت میں ان الحسنۃ بعشرۃ امثالها, ہر نیکی کو 10 گنا کر کے دیا جاتا ہے. لہذا تم نے جب 3 روزے رکھے اور 10 سے ملٹیپل کرا تو 30 بن گئے. لہذا گویا کہ تم نے سارے مہینے روزے رکھے, حالانکہ 3 روزے رکھے ہیں, لیکن رحمت الہی اور شریعت کا فیض اور برکت یہ ہے کہ تمہیں 3 روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب دیا جا رہا ہے. اور جب 1 مہینے اس طرح آپ نے کرا تو پھر سال کے 12 مہینے میں آپ نے 36 روزے رکھے تو وہ سال کے پورے روزے رکھنے شمار ہو گئے. تو پتہ چلا کہ شریعت اسلام میں سہولت بھی ہے, برکت بھی ہے, نعمت بھی ہے, رحمت بھی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں حقوق العباد سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے آگاہی لیں. والدین کی کیا حقوق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا, کیا رسول اللہ میرا نام بھی لکھیے, آپ نے اعلان فرمایا ہے کہ جہاد کی تیاری ہے اور نوجوان ریکروٹ آ جائے, اپنا نام لکھا جہاد میں جانا ہے, دشمن مقابلے کے لیے آ گیا ہے, میرا نام بھی لکھ لیجیے. اور میں
घर में तुम्हारे अलावा और कौन है? तुम्हारा कोई भाई है? कहा कि नहीं। कोई बहन है? कि जी नहीं। क्या कौन? कि जी मेरे माँ बाप है घर में, और कोई नहीं है। आप फफी हिमा फजाहिद, तू जा उन दोनों की खिदमत कर, तुझे जहाज का सवाब मिल जाएगा। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है हमारी शरीयत और ये है हक़ रिवाज की अहमियत। अल्लाह के रसूल ने उसे जिहाद से रोक दिया, कहा नहीं तुझे जिहाद में जाने की इजाजत नहीं है। तेरे माँ बाप बूढ़े हैं, पीछे तेरा भाई बहन रिश्तेदार कोई नहीं है, तू ही अकेला है, लिहाजा तू उनकी खिदमत में रहे, उनकी खिदमत कर, तुझे जिहाद का सवाब नसीब हो जाएगा। ये है वो मसाइल और ये है वो हदीस रसूल और ये है हुकूक इबाद से मुतालिक शरीयत का विज़न। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुकूक इबाद की अदायगी के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियों से आगाही लेने और अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चे, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, हत्ता के पड़ोसी, ना खून का रिश्ता है, ना बिरादरी है, ना ताल्लुक है, लेकिन पड़ोसी है, उसका भी हक बन गया। और अगर उसके हक में कोताही रह गई तो पकड़ा गया। अल्लाह का रसूल फरमाते हैं कि माज़ालत इब्राहीम यातीनी व यूसीनी मिल जाए हत्ता कादा वरसहु। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब भी वही लेकर आते तो वही पहुंचाते, कहा ये याद कर लो, लोगों तक पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। जाते जाते फरमाते एक बात याद रखना, पड़ोसी का ख्याल। हाँ, दोबारा वही लेकर आए, वही दी, कहा याद कर लो, लोगों तक पहुंचा दो। चल, कहा एक बात याद रखना, पड़ोसी का ख्याल करना। कहा तो ठीक है, आपने पहले बता दिया था। तीसरी बार आए, वही दी, कहा पड़ोसी का ख्याल करना। चौथी बार, हर बार वही देने के बाद मुझे पड़ोसी के बारे में नसीहत करते तो मैं तो डर गया कि आइंदा जब आएंगे तो कहेंगे कि तुम जब मरने लगो तो तुम्हारी औलाद को जैसे तुम्हारे बाप में से विरसा मिलेगा वैसा पड़ोसी को भी विरसा दे दे। मैं तो डर गया कि आइंदा कादा नहीं और सऊ, कई पड़ोसी को मेरे माल दौलत और मेरी औलाद में बारिश बना कर ना कह दे पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। ये है हमारा दीन, ये है हुकूक रिवाज की अहमियत और ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान और ये है क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस मौजू के मुतालिक हमने जो कुछ सुना है और जो कुछ समझा है, अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ुना इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।